हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सीरियल स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन दबा के सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं सीरियल 21 सेंचुरी गर्ल के फाइनल एपिसोड को। नबोरा पुनहो की फोटो देखकर शॉक्ड हो जाती है कि योंडू उसे ही पसंद करती है। फिर सीन शिफ्ट होता है जहां पर हम देखते हैं नबोरा पुनहो को इग्नोर करना शुरू कर देती। वो ये नहीं चाहती कि योंडू को बुरा लगे कि वो उसी लड़की को पसंद करती है जिसे मैं पसंद करती हूँ। फिर एक दिन नबोरा योंडू को बताने वाली होती है कि वो पुनहो को पसंद करती, लेकिन उसे उसकी हार्ट सर्जरी दिखाई देती है। हार्ट सर्जरी का निशान देखकर नबोरा उसे कुछ नहीं बोल पाती। फिर अगला सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर पुनहो नबोरा को मूवी पर लेकर जाने वाला होता है, लेकिन वहाँ पर योंडू पहुँच जाती है। योंडू पुनहो से कहती है कि नबोरा इस टाइम काम पर है, वो नहीं आ सकती, इसीलिए उसने मुझे भेजा है। वहीं दूसरी तरफ नबोरा पुनहो को इग्नोर करने के लिए बैकुंजिन के साथ जलने लगती है। मूवी देखने के बाद योंडू नबोरा को बताती है कि पुनहो काफी अच्छा है और मैं उसे काफी पसंद करती हूँ। नबोरा को ये सुनकर बुरा लग रहा था, तभी उसके पेजर पे एक मैसेज आता है। पेजर का कोड देखने के बाद नबोरा उस कोड पे फोन करती है। पुनः फोन रिसीव करता है। नबोरा उसकी आवाज सुनकर फोन काट देती है। योंडू उससे पूछती है कि किसने फोन किया है, तो वो कहती रॉन्ग नंबर है। पुनः नबोरा से कहता है कि मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। नबोरा बाहर आकर पीछे बूथ में कॉल करती है। वो फोन पर पुनः से बात कर रही होती, तभी वहाँ पर पुनः भागते हुए आ जाता है, जिसे देखकर नबोरा काफी सहम जाती है। नबोरा पुनः को एक्सक्यूज देती हुए कहती है कि मैं काम पर थी, इसीलिए तुम्हारे साथ मूवी देखने नहीं चल सकी। पुनः नबोरा को एक फोन देता और उससे कहता है आज की बात तुम्हें पीसीओ आने की कोई जरूरत नहीं है। तो नबोरा उसे फोन वापस करते हुए कहती है कि मैंने काफी सोचा और उसके बाद मुझे एहसास हुआ कि मुझे तुम्हारे लिए कोई भी फीलिंग नहीं, मैं तुम्हें पसंद नहीं करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि हम दोनों के बीच ऐसा अब कोई कनेक्शन न रहे। नबोरा ये बोलकर जाने लगती। नबोरा की बातें सुनने के बाद पुनः को काफी बुरा लगता है। तभी वो एक लेटर निकालता है, वो नबोरा को देने वाला होता है, जहाँ पर वो सोचने लगता है कि जब वो सियोल वापस आया था तो सबसे पहले नबोरा की शॉप में उसे मिला था। पुनः नोट के जरिए बताता है कि मैंने सबसे पहले तुम्हें देखा और मुझे तब स्माइल करने का मौका मिला, मैं काफी दुखी रहता था। फिर हमें पता चलता है कि बैकुंजिन उसका दोस्त होता है और उसने ही उसे फर्स्ट डे के लिए अपना ब्लेजर दिया था पहनने के लिए। पुनः बताता है कि जब मैं सियोल आया तो मुझे मुस्कुराने का मौका तुमने दिया, मैंने तुम्हें बस में दूसरी बार देखा था और फिर जब तुमने पेजर कोड के लिए यस नो कहा था तभी मैं तुमको पसंद करने लगा था। और तुमने उस दिन नशे में जो बात कही तो मेरे दिल के करीब आ गई थी। तुमने नशे में कहा था कि तुम्हारी आंखें काफी खूबसूरत है और तुम्हारी नाक भी, मैं तुमको काफी पसंद करती हूँ। मैं तुमको आज ये बताने वाला था कि मैं भी तुमको काफी पसंद करता हूँ और मैं न्यूजीलैंड वापस जा रहा हूँ अपने माँ के पास। मैं कुछ दिनों के बाद वापस लौट आऊंगा क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। फिर पुनः वो लेटर वहीं पर फेंक के चला जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, स्कूल का दिखाया जाता है। नबोरा पुनः को फिर से इग्नोर करना शुरू कर देती है। फिर एक दिन योंडू अम्यूजमेंट पार्क का टिकट लेकर नबोरा को अपने साथ चलने के लिए बोलती और कहती है कि पुनः को भी साथ लेकर आना, हम दोनों अकेले में टाइम स्पेंड कर लेंगे। अम्यूजमेंट पार्क में पुनः और बैकुंजिन दोनों होते हैं। नबोरा बैकुंजिन के साथ होती, लेकिन पुनः की नजर नबोरा पे होती। योंडू ये देख रही होती, तभी बैकुंजिन कहता है कि उसे रोलो कोस्टर करना है, लेकिन नबोरा मना कर देती। तो योंडू उससे कहती है कि तुम मेरी वजह से परेशान हो रही, तुम लोग जा सकते हो। तो नबोरा को समझ में आ जाता है योंडू पुनः के साथ अकेले टाइम स्पेंड करना चाहती है, तो बैकुंजिन के साथ रोलो कोस्टर के लिए चले जाता है। फिर पुनः और योंडू दोनों लोग अकेले बैठे होते, तभी पुनः योंडू से कहता है कि उसे भी रोलो कोस्टर करना है। ये बोलकर वो उन लोगों के पास चला जाता है, जहाँ पर बैकुंजिन वापस आ जाता है। योंडू से कहने लगता है कि मुझे उसकी फिक्र हो रही है। योंडू उससे पूछती है तुम्हें किसके लिए बुरा लग रहा है, तो बैकुंजिन कहता है कि मुझे पुनः के लिए बुरा लग रहा है क्योंकि उसे हाइट से काफी डर लगता है। फिर योंडू कहती है तो फिर वो वहाँ पर क्या करने गया है, तो बैकुंजिन कहता है क्योंकि वो नबोरा को पसंद करता है, वो उसके साथ राइड करना चाहता है। ये सुनने के बाद नबोरा शॉक्ड हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ हमें पुनः दिखाया जाता है जो काफी डर रहा होता है, तो नबोरा उसे अपना हाथ देती और आइस बंद करने के लिए कहती है। पुनः वैसा ही करता है और दोनों लोग सेफली बाहर आ जाते हैं। बाहर आने के बाद पुनः नबोरा से कहता है कि मैं न्यूजीलैंड वापस जा रहा हूँ, तो नबोरा कहती है ठीक है
है अच्छी बात है, तुम जा रहे हो। तो पुनः उससे पूछता है तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है क्या? तो नबूरा कहती है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। नबूरा के ऐसे बिहेवियर को देखकर पुनः को काफी बुरा लगता है। फिर नबूरा और योंडू दोनों लोग वापस घर आते हैं। तो योंडू उससे कहती है तुम्हें मुझसे एक बात कहनी थी, तुमने मुझे ये क्यों नहीं बताया कि एक गलतफहमी की वजह से तुम पुनः को पसंद करने लगी हो? तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम एक लड़की की वजह से मुझसे झूठ बोल सकती और तुम उसी लड़की को पसंद करती जिसे मैं पसंद करती। तो नबूरा उससे कहती कि मैंने ये सब इसलिए किया क्योंकि मुझे लगा तुम्हें बुरा ना लगे, क्योंकि तुम्हारी अभी अभी हार्ट सर्जरी हुई थी और मैं ये बात बता के तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती थी। ये सुनने के बाद योंडू काफी रोती और वहाँ से चली जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है, कॉलेज का दिखाया जाता है। योंडू पुनः के पास आती और उससे कहती कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। तो पुनः उसे इनकार करने लगता है। तो योंडू उससे कहती है लेकिन मुझसे ज्यादा तुम्हें नबूरा पसंद करती। वो ये सब इसलिए कर रही थी क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करती थी। वो मेरे लिए सब कुछ कर रही थी। वो भी तुम्हें बहुत पसंद करती है, लेकिन वो मेरे वजह से तुम्हें नहीं बता पाई कि वो तुम्हें कितना प्यार करती है। फिर सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर दिखाया जाता है नबूरा अपने घर जाती है तो देखती है कि उसके भाई की तबीयत काफी खराब है। सभी लोग उसे हॉस्पिटल लेकर जाने लगते तो नबूरा भी उनके साथ हॉस्पिटल जाती है। वहीं दूसरी तरफ पुनः नबूरा के पेजर पे मैसेज छोड़ता है कि मैं कल न्यूजीलैंड जा रहा हूँ और मैं तुम्हारे घर के बाहर खड़ा हूँ तो तुम मुझसे आकर मिल सकती हो। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं नबूरा हॉस्पिटल में होती है। वो पूरी रात घर नहीं आती है तो पुनः वहाँ से चला जाता है। अगले सीन हमें स्कूल का दिखाया जाता है। योंडू अचानक से गिर जाती है। नबूरा ये देखकर उसे उठाकर हॉस्पिटल ले जाने लगती है। नबूरा काफी परेशान होती है। वो योंडू को ले जाने लगती है। तभी योंडू कहती है कि मुझे नीचे उतारो। फिर वो उससे कहती है तुम्हें पता नहीं मेरी सर्जरी हो चुकी, मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ। फिर वो उसको बताती है कि पुनः न्यूजीलैंड जा रहा है, तुम्हारे पास आखिरी मौका है कि तुम मिल सको उससे। योंडू उससे कहती है तुम्हारा बाहर इंतजार बैकुंजिन कह रहा है, जल्दी से उसके साथ जाओ। फिर नबूरा बैकुंजिन के पास जाती तो बैकुंजिन कहता है कि मैं मेन हीरो बनने वाला था लेकिन अब मैं ड्राइवर बन चुका हूँ। ये सुनकर नबूरा हंसने लगती है। फिर बैकुंजिन नबूरा को लेकर स्टेशन जाता है। नबूरा काफी परेशान होती है और सारे स्टेशन पे पुनः को ढूंढ नहीं होती है। नबूरा हर जगह स्टेशन पे पुनः को ढूंढने लगती है। तभी पुनः वहाँ पर खड़ा होता है। नबूरा उसको देखकर रोने लगती है और उससे कहती है कि मुझे माफ कर दो। पुनः उससे कहते हैं तुम किस चीज की माफी मांग रही? तो नबूरा कहती है मुझे माफ कर दो क्योंकि मैं तुमसे ये नहीं बता पाई कि मुझे बुरा लग रहा है तुम न्यूजीलैंड जा रहे हो। तो पुनः हंसते हुए कहते हैं तो उसमें तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है, तुम्हें सीधे सीधे बोलना चाहिए कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। फिर नबूरा रोते हुए कहती ये इतना आसान नहीं है। तभी पुनः उसे गले लगा लेता और कहता है कि मैं तुमको बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ। फिर पुनः नबूरा से कहता है कि मैं न्यूजीलैंड वापस जा रहा हूँ लेकिन मैं जल्दी वापस आऊंगा और तुम्हारे साथ ही स्टडी करूंगा। ये बोलकर पुनः ट्रेन में चला जाता है। नबूरा ये देखकर काफी इमोशनल होती है और पुनः भी काफी रो रहा होता है। फिर सीन शिफ्ट होता है कुछ दिनों के बाद का स्कूल के फर्स्ट सेमेस्टर खत्म हो जाता है। नबूरा और पुनः दोनों लोग पेजर के जरिए बात करके सारी बात बताते हैं। नबूरा ये भी बताती है कि योंडू और बैकुंजिन दोनों लोग एक दूसरे को डेट करना शुरू कर दिए हैं। फिर पुनः नबूरा को बताता है कि वो जल्दी सियोल वापस आने वाला है क्योंकि वो तुम्हारे स्कूल में एडमिशन लेने वाला है। दोनों लोग इसी तरह बात करने लगते हैं। फिर एक दिन नबूरा अपने पेजर पे मैसेज छोड़ती है लेकिन पुनः का कोई रिप्लाई नहीं आता है। नबूरा रोज पुनः को मैसेज करती लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आता है। इसी तरह दिन गुजरते रहते। नबूरा कॉलेज भी पहुंच जाती है और ग्रेजुएट भी कर लेती है। फिर एक दिन नबूरा पुनः को मैसेज करके काफी इमोशनल होती है और कहती है कि आज के बाद मैं तुम्हें कोई भी मैसेज नहीं करूंगा, तुम मुझे रिप्लाई नहीं कर रहे हो। धीरे धीरे करके 15 साल गुजर जाते। नबूरा भी न्यूजीलैंड से जॉब करके वापस आती है अपने डैड की ईमेल वाली बात पर। फिर वो घर आकर कोरियर ओपन करती जहां पर उसे एक एग्जीबिशन का इनविटेशन मिलता है। नबूरा उस एग्जीबिशन इनविटेशन में जाती है। एग्जीबिशन नबूरा देख रही होती है तभी वो देखती है प्लम्स के पेड़ के पास एक चेयर होती है जिसे देखने के बाद उसे पुनः की यादें याद आने लगती हैं। ये देखकर वो इमोशनल हो जाती है। तभी पीछे से जोसेफ नाम का लड़का आता है जो पुनः का छोटा भाई होता है। फिर वो उसे बताता है कि पुनः की मौत हो चुकी है और वो तुम्हें बहुत प्यार करता था। फिर वो बताता है कि जब मैं घर शिफ्ट कर रहा था 15 साल बाद तो मुझे ये कैसेट मिली। उस वीडियो कैसेट को देखने के बाद मुझे पता चला कि
कि पुनः तुम्हें बहुत ज्यादा प्यार करता है। उसने अपनी छोटी सी जिंदगी में जितने भी खुशियों के पल बिताए थे वो तुम्हारे साथ थे, इसीलिए उसने वो रिकॉर्ड किए थे। इसीलिए ये एग्जीबिशन मैंने तैयार किया। तो नबूरा उससे थैंक्स बोलती और कहती अगर तुम ये ना करते तो मैं जिंदगी भर सोचती कि पुनः ने मेरे साथ धोखा किया है। फिर नबूरा घर जाती और पुनः की बनाई हुई कैसेट को ऑन करती, जहाँ पर वो सारे मोमेंट देखती जो पुनः ने रिकॉर्ड किए होते हैं। पुनः ने नबूरा और स्कूल के सारे अच्छे मोमेंट्स रिकॉर्ड किए होते हैं। फिर उसने न्यूजीलैंड से एक मैसेज दिया होता है, जहाँ पर जोसेफ पुनः के ऊपर गुस्सा करते हुए कहता है कि तुम नबूरा के लिए मुझे छोड़कर जा रहे हो। तो पुनः उससे कहता है तुम्हें नबूरा नहीं बोलना चाहिए, वो तुमसे बड़ी है, इसलिए तुम्हें उसे नोना कहना चाहिए और उसे न्यू ईयर विश करो। फिर जोसेफ और पुनः दोनों लोग नबूरा को न्यू ईयर विश करते हैं। फिर पुनः नबूरा से मैसेज में कहता है कि मैं तुमसे जल्दी मिलने आ रहा हूँ, और ये देखकर नबूरा काफी इमोशनल हो जाती और ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।